दैनिक जीवन में स्वर का उपयोग हम लोग कैसे करें? तो कहते हैं जब सूर्य आसमान में हो तो उस समय हम लोग के शरीर में काफ़ी ऊर्जा रहता है, और जब सूर्य आसमान में ना हो तो हमारा शरीर में ऊर्जा, चाहे हमारा शरीर का सेल जो है थकान महसूस करता है। इसीलिए रात होते ही नींद आता है। आप जितने ध्यान की पद्धति है उसमें आंख बंद करने करके मेडिटेशन करने की बात कही गई है। यानी पलक भगवान ने इसीलिए दिया है कि आपको अगर दिन और रात का कोई फर्क नहीं तो आंख बंद कीजिए और ध्यान में चले जाइए, आपको जो है शरीर रिलैक्स मोड में चला जाएगा। अब स्थिति बनती है कि बीच परस्पर स्वरों में आकर्षण होता है। अगर कोई आदमी लगातार दिन में चंद्र स्वर चलाए, यानी दिन है यानी सूर्य है आसमान में, तो हमारा ब्रह्मांड और पूरा एटमॉस्फेयर जो है सूर्य स्वर से चल रहा है। लेकिन अगर हमारा शरीर से चंद्र स्वर जाना शुरू कर जाए तो दोनों में समरसता आ जाएगा और हमारा दिन बहुत शानदार गुजरेगा। इसी तरह से अगर रात है तो रात में चूंकि चंद्र अपने आप आ गया तो उस समय सूर्य स्वर अगर हमारा चलना शुरू हो जाए तो हमारा रात भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा। प्रयास किया जाए, जो देवराहा बाबा ने बताया कि आदमी जितना अधिक से अधिक हो, जैसे आप रात में उठे देखिए कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, गलत बात, सूर्य स्वर चलना चाहिए, सूर्य स्वर आप चला लीजिए, सो जाइए, फिर उठे फिर देखिए फिर चंद्र स्वर चल, नहीं रात है अभी सूर्य स्वर चलना चाहिए। दिन में भी बार बार हम इस तरह से करेंगे। अगर इस तरह से करने में हम एक्टिवेट हो जाएंगे तो काल पर आपका विजय होगा, ना कि काल आप पर विजय करेगा। यानी आप समय से आगे चलना शुरू कर देंगे। बहुत टेढ़ा खीर है, बहुत बार याद भी नहीं रहता, लेकिन प्रयास करना चाहिए। दिन में हम लोग को चंद्र स्वर चलाना चाहिए और रात में सूर्य स्वर चलाना चाहिए। निरोगता अपने आप शरीर में अपोजिट हमेशा। जैसे दिन में सूर्य है तो इसमें चंद्र स्वर बाएं आंख से हमारा स्वर चलेगा, तो हमारा शरीर का संतुलन जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रात अगर है तो रात में हम सूर्य स्वर चलाना चाहिए। बाकी की जो प्रक्रिया खाने पीने के समय उस समय उसी तरह से यूज करना चाहिए। बाकी सोने के समय, समझिए आराम के समय, आप फिर अपने कार्य के समय इसका उपयोग करना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? देखिए आमतौर से एक आदमी 1 मिनट के अंदर में कम से कम 7 से 11 सांस लेता है, और नहीं तो 7 से 21 सांस लेता है। अगर उससे कम सांस चल रहा हो और उससे ज़्यादा सांस चल रहा हो तो हमारे शरीर का बायोलॉजिकल घड़ी बिगड़ चुका है। 1 मिनट में 7 से 11 सांस कम से कम, आप फिर अधिक से अधिक 7 से 21 सांस, तो 11 से 21 जो जाता है वो बिगड़ा हुआ घड़ी बता रहा है, बिगड़ा हुआ। सांस की स्थिति बताती है कि आदमी का सोते समय, जागते समय, मैथुन के समय, खाते समय सांसों की अलग अलग गिनती होती है, अलग अलग काउंटिंग होता है, और सबसे ज़्यादा सांस मैथुन के समय चलता है, यानी स्त्री पुरुष के समय चलता है। प्रभु ने गिना हुआ सांस हम लोग को दिया है, पूरी जिंदगी में इतना सांस आपको मिला है। उस सांस को जितना आगे बढ़ा लेगी, कम से कम सांस लेकर के आपकी ज़िंदगी और आगे बढ़ जाएगी। अगर उस सांस को जितना आप बर्बाद करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी कमती चली जाएगी। इसलिए कहा गया है कछुआ 1 मिनट में 3 सांस लेता है, और कछुआ सबसे ज़्यादा ज़िंदगी जीता है। हम लोग अधिक से अधिक सांस बर्बाद करते हैं। उसका भी कारण है कि हम लोग के शरीर का
एक चक्र है, वो है जिसको बोलते हैं लम, यानी उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहता है और उसी का हम लोग पूरे ज़िंदगी उपयोग करते हैं। अगर सांस के समय, जैसा मैंने बताया था कि सवेरे जागते समय अगर आप जो है 1 2 3 4 करते हैं, उस जगह आप सिर्फ लम का उच्चारण करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी वो सेक्स की ओर आदमी को ज़्यादा उत्सुक करता है, वो आपको कम करना बंद कर देगा अगर लम का आपको उच्चारण करते हैं उस समय। यानी हम 1 2 3 4 बोलते हैं तो लम लम लम, और फिर लम 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 हम 4 बार करते हैं तो हमारा वो जो है सांस का क्षरण होने का जो प्रक्रिया है वो रुक सकता है। ठीक है। अब इसमें कहता है किसी आदमी का न्यूनतम 2 घंटे के अंदर स्वर चेंज हो जाता है, यानी ईड़ा चल रहा है तो 2 घंटे के बाद पिंगला चलेगा, हो सकता है 2 घंटे के बाद सुषुम्ना चलेगा, 2 घंटे के बाद। लेकिन अगर 3 घंटे आज 3.5 घंटे के तक के एक ही सांस चल रहा हो तो फिर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर दायां स्वर लगातार 3 घंटे तक चल रहा हो अनीड़ा, तो निश्चय मानिए आपको पेट में गैस, कब्जियत, दर्द, सर दर्द का शिकार आप हो गए या होने वाले हैं। 3.5 घंटे से ज़्यादा अगर पिंगला स्वर चल रहा हो तो निश्चित मानिए कि आपको सर्दी, खांसी, कफ, निमोनिया, कोल्ड का शिकार होंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है, 3 घंटे से ज़्यादा चलता है। अभी फिलहाल ठीक है। पिंगला में कुछ होता है, पेट दर्द, गैस, कब्जियत और सर दर्द का शिकार। ईड़ा सुर लिखिए ना, ईड़ा नहीं, ईड़ा लिखिए चाहे सुर। अगर 3.5 घंटे से ज़्यादा चल रहा हो तो आपको पेट दर्द हो सकता है, गैस हो सकता है, कब्जियत हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। सिंपल निशानी है। इसके बाद फिर आगे और बढ़ जाएगा अलग अलग चीज़। और अगर 3.5 घंटे से ज़्यादा आपका पिंगला चल रहा है, यानी चंद्र स्वर चल रहा हो, तो आपको सर्दी, खांसी, निमोनिया, कोल्ड, ये सब अटैक आपको हो जाएगा। दोनों 3.5 घंटे से ज़्यादा? हाँ, 3.5 घंटे से ज़्यादा चलेगा तो पक्का एकदम होना ही होना है। और जब ऐसा हो तो मैंने एक चीज़ ईजाद किया फिलहाल, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा चंद्र स्वर का शिकार रहते हैं और हमारे साथ ऐसा हुआ, खांसी हो रहा है तो 3 महीना हो गया, कोरोना के समय तो 1 साल तक होता गया। इसमें मैंने यही समझा कि जब भी ऐसा परिस्थिति आप 3.5 घंटा को आप महसूस करना शुरू किया, आपका गलदार खांस होने लगा, तो तुरंत उस श्वास को बंद कर दीजिए। तुरंत 1 सेकंड में कैसे बंद कीजिए? उस पर नाक में रुई ठूस दीजिए, ज़बरदस्ती बंद कर दीजिए। उसके लिए मैंने एक इक्विपमेंट बनाया है, कान बंद करने का, नाक बंद करने का, रबड़ का बना हुआ होता है। इस तरह से बड़ा उनको लगता है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम होते जा रहा तत्काल रुक जाएगा, सर दर्द तक खत्म हो जाएगा। अगर तो कोई प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ये है कि हमको सुर स्वर और चंद्र स्वर जो शुरू जो प्रॉब्लम देता है, बायोलॉजिकल क्लॉक हमको इंडिकेशन देता है मेरे साथ ये होता है। हम उसको लगातार 2 वर्ष तक गए, थोड़ा समय में हो गए, फिर बाद में फिर इधर गए थे हम लोग वहाँ गए थे पहले जो पहाड़ पर। अच्छा महानंद
देवी थी, कसारा देवी, फिर छत्तीसगढ़ गए। अब हम उसको सीख गए कि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा गलती होता है, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए रुई लेकर चलते हैं, नाक में ठूस देंगे और ये प्रयोग कर रहे हैं। अभी प्रभु की कृपा से हम उसको कंट्रोल में हो पाएंगे। तो भविष्य में आपको जब बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा प्रॉब्लम देगा और सब कुछ होगा, हमारे पेट दर्द शुरू हो जाएगा, एक बैग जिसको बोलते हैं चक्कर आने, उस समय उस खुद है तो सांस चेक किया और उसके बाद अपने दूसरा आदमी को आप ये बता सकते हैं कि भैया कुछ मत करो, कौन सा सांस देख ली और उस सांस को बंद कर देंगे। बस ये बायोलॉजिकल क्लॉक को बंद करके और उस पर काबू पाने का सबसे आसान तरीका है। और जब वो बंद हो जाएगा, जैसे दूसरा सांस चालू होगा तो जो हमारे शरीर में उतना देर तक एक्टिवेट हुआ वो अपने आप फिर सेल जो है कर लेता है। दिक्कत बहुत होता है, नाक में ऐसा लगेगा कि हमने क्या डाल लिया, बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन काबू पाया जा सकता है और हम उस पर किए हैं। ये प्रैक्टिकल की पूरी बात कर रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठा, अगर किसका लगातार दिन भर, ठीक है, यानी 24 घंटा, 3.5 घंटा तो कम बताए, 24 घंटा तक लगातार एक ही स्वर चल रहा है, वो समझ ले कि 3 महीने के अंदर मेरे जीवन में मौत का सामना होने वाला है। और अगर 6 महीने हो गया तो मृत्यु के नज़दीक को पहुंच गया समझिए। सबसे पहले उसको जो है, अगर आपके सामने ऐसा कोई आदमी बोलता है तो उसको काल मुद्रा लगा कर चेक करवाइए, और जैसे नाम का उड़ जाता है तो लिख के दे दीजिए, भैया तेरी मौत निश्चित है। अब सोचिए कौन सा तंत्र ऐसा बता देगा, कितना आसान, लेकिन खुद पे काबू पाने की तरीका है, दूसरा कोई नहीं कर देगा। किसी को बता भी दीजिएगा तो वो नहीं करेगा, लेकिन अपने आप तो हम जी सकते हैं, अपने आप दूसरे के ऊपर इसको बता सकते हैं, अपने घर के बच्चों को बता सकते हैं, पत्नी को बता सकते हैं, भाई को बता सकते हैं। कहने का मतलब आप इस सेक्टर में आप भला करें तो जग भला भी होगा निश्चित रूप से। ठीक है, कोई प्रश्न? सांस चलने में जो बोले 7 से 11 कम से कम होना चाहिए। हाँ, 7 से 11 स्वस्थ आदमी है, और अधिक से अधिक 7 से 1 और 7 से 21 आ गया तो समझिए उसको जो है फेफड़ा के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, उसको संशोधन करना चाहिए। अब शोधन का तरीका हम बता रहे हैं। 21 से ऊपर तो फिर बीमार। हाँ, 21 से तो बहुत बीमार हो गया वो, 21 तक के तो आदमी सामान्य है, जिंदगी को जी लेगा, वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका। एक मिनट के अंदर का वो घड़ी से आप देख सकते हैं, अमूमन 11 सब लोग चलते हैं, लेकिन किसी किसी को ऐसा हो जाता है। प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा हो तो हम सब कुछ कर लिया, हमारा स्वर में भी यही चीज़ हुआ, स्वर के साथ जो है हमारा जो है 3.5 घंटा के बाद बार बार चंद्र स्वर को प्रॉब्लम करता है, तो हम क्या करेंगे? तो इसके कहते हैं नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन के पैर में 3 स्थिति है, उसको हम अगले रिकॉर्डिंग में करते हैं।